देखिए, गरीब आदमी वो होता है साहब जो पहले पैसा खर्च करता है और खर्चे के बाद जो बच जाता है उसको निवेश करेगा। कि मैं पहले पैसा खर्च कर लूंगा, जो मुझे चाहिए वो खरीद लूंगा, जो मेरे घर में जरूरत सब ले लूंगा और अगर बच गया तो निवेश करूंगा। ये गरीब आदमी ऐसे ही जीता है साहब, पहले खर्च करेगा और जो पैसा बचेगा उसको निवेश करेगा। अच्छा, बचता ही नहीं। मिडिल क्लास के पास पैसा कहां बचता है? ईएमआई पे कौन जी रहा है? मिडिल क्लास। सारी मिडिल क्लास किस पे जी रही है? ईएमआई पे तो जी रही है पूरी मिडिल क्लास इस देश की। ईएमआई एक सबसे बड़ा आविष्कार था पैसा लेने का, इससे बड़ा कोई इन्वेंशन नहीं हुआ साहब। इकोनॉमिक इन्वेंशन है ईएमआई। जिस चीज की आपकी औकात नहीं है वो भी आपसे बाजार खरीदवा दे रही है। क्यों? ईएमआई थोड़ा थोड़ा दे दो है बड़ा अच्छा इन्वेंशन। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो चीज आप ले भी नहीं सकते वो भी चीज आप ले लेते हैं यहां से, अच्छी चीज है। लेकिन अब देखिए खेल क्या है कि गरीब जो लोग रहेंगे जिंदगी में वो पहले खर्च करेंगे और जो बचेगा उससे निवेश करेंगे। अमीर आदमी पहले निवेश का बजट निकाल देता है, पहले निवेश करता है और फिर जितना बच जाता है उससे खर्चा चलाता है। दोनों उल्टे हैं। जगह ठोकरे मत खा, कोई एक कर ले। एक में एनर्जी लगाई तो विस्फोट होगा और अनेक में लगाई तो सूतली बम तो छोड़ो फिटकड़ी भी नहीं फूटेगी। मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन मेरी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा इफेक्ट जिस बुक ने किया ना, जिसने मेरी जिंदगी को आमूल परिवर्तन कर दिया, पहली बार बताने जा रहा हूं कि लक्ष्य का इतना भेदन, इतना छेदन, इतना अंदर तक झकझोर के रखते हुए, वो किताब का नाम है गोल्स, लक्ष्य। अब जिस इंसान को 2 लाख रुपया आ जाता है महीने का, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है कि मैं पीएम हूं, मुझसे ढंग से बात कीजिए। आप समझ नहीं रहे। अब ना तो वो ढंग से बात कर रहा है, ना तो ढंग से उठ रहा है, ना तो ढंग से काम कर रहा है, ना तो लोगों का सपोर्ट कर पा रहा है। उसका आचरण ही बदल गया। छोटी छोटी कामयाबियों से अगर आपका व्यवहार नकारात्मक हो जाता है तो आप किसी बड़ी कामयाबी के लायक ही नहीं है जीवन में। राइडा, आप समझ रहे? दिमाग खराब होना समझ रहे? राइडा, सपना दिमाग खराब कर देता है। क्या खराब कर देता है? दिमाग। एक सपना अगर सच में हकीकत वाला सपना हो गया, अगर आपको सच्चा वाला राइडा रियल ड्रीम मिल गया, आपका दिमाग ही खराब कर देगा साहब। और एक सपना आपका दिमाग खराब करता है। राइट, एक सपना आपका दिमाग खराब करता है और फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं। राइडा, एक सपना। राइट, ये आपका, फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं। राइडा, पहली कैटेगरी होती है जिसने मोहब्बत तो कर ली, लड़की पसंद आ गई, लड़का पसंद आ गया, लेकिन बोल ही नहीं पाया। यानी प्लान भी देख लिया, समझ भी गया, लगा ही नहीं पाया पैसा साहब। ये पहली कैटेगरी है। यानी मोहब्बत किया लेकिन डर डर के रहा साहब। ऐसी मोहब्बत का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। फिर रिजल्ट ये निकलता है काश। और काश बड़ा खतरनाक रिजल्ट है। जिंदगी में एक ही चीज से बचना चाहिए, काश। कोशिश कीजिए कि आप एक ऐसी जिंदगी जी के जाएं जहां काश ना। कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी ऐसी हो कि जब आप मर रहे हो तो कोई काश ना बचे। ये नहीं होना चाहिए काश मैंने लगा दिया होता, काश मैं विश्वास कर लेता, काश मैं कह देता, काश मैं थोड़ी और मेहनत करता, काश मैं एक बार और खड़ा हो जाता। राइट, काश नहीं होना चाहिए। जिसकी जिंदगी में काश नहीं है साहब, असली सिकंदर वही है। राइट, जिसके पास काश नहीं है। राइट, काश नहीं है। राइट, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यार गलत हुआ, मुझे पछतावा किसको होता है? ईमानदार आदमी को होता है, जिसने मेहनत की हो, जिसने दिन रात एक किया हो राइट अपने काम में, उसको पछतावा होता है। रिजल्ट ना मिलने के बाद लोग कहते हैं रो मत। कैसे ना रोए भाई? अगर किसी ने मेहनत की है, अगर किसी ने जान लगाई है भैया, अगर उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा वो रात में रोएगा, रात भर रोएगा। हाँ, ये जरूर है, सुबह होने से पहले आंख के आंसू पोंछेगा और फिर से बोलेगा मैं झुकेगा नहीं। महात्मा गांधी इतने महान क्यों है आपको पता है? क्योंकि वो देश की मिडिल क्लास को समझ पाए। वो देश की मिडिल क्लास की मेंटालिटी समझ पाए कि मिडिल क्लास क्या चाहती है। और ये देश इतने दिन तक गुलाम क्यों रहा पता है आपको? मिडिल क्लास, निकम्मी मिडिल क्लास के चलते। क्योंकि मिडिल क्लास को कोई मतलब नहीं था, मेरा नौकरी चल रहा है, पैसा आ रहा है। 200 साल कोई देश गुलाम होता है साहब, 200 साल। कभी सोचिए ना, 200 साल कोई देश गुलाम होता है।
अंग्रेज 200 साल हुकूमत करके गए हम। 200 साल कैसे हुकूमत कर लोगे? क्योंकि मिडिल क्लास बेहोश थी, क्योंकि मिडिल क्लास को कोई फर्क नहीं पड़ता था। और सबसे ज्यादा कौन होते हैं? 70-80% तो मिडिल क्लास ही रहते हैं किसी भी देश में, राइट? अब 70% वही है और उन्हीं का वोट नहीं मिलेगा, सरकार कहां से बनेगी? 50-50 तो चाहिए कम से कम। तो गांधी जी महान इसलिए थे क्योंकि उन्होंने मिडिल क्लास को छोड़ा, साथ ले पाए। और आप देखिए, जब आप कहते हैं आपको कुछ नहीं करना है तो लोग बहुत कुछ कर देते हैं। और जैसे ही बोलिएगा कि आपको मेहनत करना होगा, आग में झोंकना होगा, और आप अगले दिन कॉल कीजिएगा तो बोलेगा रॉन्ग नंबर। एक बार मेरा रिजल्ट आया था तो मेरा बाप बोला, दिखा रे तेरी मार्कशीट, क्या निहाल करके आया है तू? तो मैं मार्कशीट पकड़ा दिया साहब, जिसमें मेरे 35 नंबर आए थे, मतलब ग्रेस लगा के पास हुआ था मैं। तो मेरा बाप गुस्से में आके बोला, हराम के मुंह, मैंने तेरे को कोचिंग ज्वाइन करनी थी, कोचिंग ज्वाइन करवाई। तुझे लैपटॉप चाहिए था, मैंने लैपटॉप दिलवाया। और तुझे अनलिमिटेड नेट चाहिए था, मैंने वो भी डलवाया। उसके बाद भी तूने ये क्या टट्टी करी है? तो मैं गुस्से में आ गया साहब, मैं देखा ये तो अपनी इंसल्ट हो रही है। तो मैं बोला, रे पापा, ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर। एक कागज का टुकड़ा मेरा भविष्य डिसाइड नहीं करेगा। तो मेरे बाप को और भी गुस्सा आ गया। उसने अलमारी खोली, वसीयत के पेपर निकाले और मेरे को बेदखल करके बोला कि ले, हो गया तेरा फ्यूचर डिसाइड। आप मानोगे नहीं, आज गलियों में गन्ने का जूस बेचता फिर रहा हूं मैं। समझ रहे हो कि जीवन में कुछ भी कर लेना, लेकिन अपने बाप से जुबान दराजी मत करना। नहीं, मैं तो गन्ने का जूस बेच ही रहा हूँ, तुम भी इधर उधर कुल्फिया बेचते फिरोगे। हो गया ना मेरा फ्यूचर डिसाइड एक सिंगल शीट से। धन्यवाद। दो तरह के बच्चे होते हैं, टीचर ने बच्चे को पढ़ाया और बच्चे ने घर आके पढ़ना चालू किया, ये पैसिव रिकॉल है। ऐसे बच्चे महान नौकरियां करते हैं। हेलो, दोबारा बोल रहा हूँ, टीचर ने पढ़ाया, बच्चे ने घर आके पढ़ना चालू किया, दिस इज पैसिव रिकॉल। ये बच्चे महान नौकरियां करते हैं और देश को सपोर्ट करते हैं। और दूसरा बच्चा, टीचर ने पढ़ाया और उसी बच्चे ने वो लेसन आके घर पे पढ़ाना चालू कर दिया, ये है एक्टिव रिकॉल। ये बच्चा इस देश में अमीरी प्रोड्यूस करता है, लाखों करोड़ों लोगों को नौकरियां देता है। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया क्या सोचेगी इस चक्कर में। कभी दुनिया के सक्सेसफुल लोग नहीं रहते, कभी नहीं रहते। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा, दुनिया बोलेगी साला नाई की दुकान खोल रहा हूं मैं। मुकेश अंबानी ने नहीं सोचा ये नहीं सोचा। टाटा ने ट्रक बनाता था, स्तुति बोलती थी कि नमक बेचूंगा तो दुनिया क्या कहेगी। कभी नहीं, कभी नहीं जिंदगी में। रिलायंस ने जूतों के शोरूम खोले, नहीं सोचा अपनी जिंदगी में लोग क्या कहें।